आज का एजेंडा इस मीटिंग का है कि व्हाट इज यूवीसी लाइट। यूवी लाइट होती क्या है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट नाउ डेज, आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, हाउ टू यूज यूवीजीआई अपर रूम डिसइंफेक्टेंट, व्हाट इज द स्कोप अवेलेबल प्रोडक्ट मार्केट इन इंडिया। आइए देखते हैं यूवीसी लाइट होती क्या है, यूवी होता क्या है। हमारे एटमॉस्फेयर में तीन तरह की यूवी प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। यूवी ए लाइट क्या करती है, यूवी ए लाइट की वजह से हमारी स्किन पे एपिडर्मिस और डर्मिस तक जाती है, जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ती हैं, झुर्रियों का कारण बनता है। यूवी बी, थोड़े अमाउंट में यूवी बी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि विटामिन डी उसमें होता है। यूवीसी, यूवीसी 100% ब्लॉक्ड है एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो पूरी तरह यूवीसी लाइट को ब्लॉक कर देती है, यूवीसी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी बग, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया इससे इम्यून नहीं है जो अपने आप को बचा सके। और ये 1940 से स्टडी, ये प्रोडक्ट चल रहा है। व्हाट डज जर्मिसिडल लैम्प, यूवीसी लाइट करता क्या है। यूवीसी लाइट जितने भी वायरस, इसके यूवी स्पेक्ट्रम की वजह से बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म include several disinfectant group of disease causing germs, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एलर्जीज, प्रोटोजन, इन सबको मारने का काम करता है, डीएक्टिवेट करने का काम करता है। क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया को मारा नहीं जा सकता, वो कि उन्हें केवल डीएक्टिवेट किया जा सकता है। यूवी लाइट में 254 नैनोमीटर टू 264 नैनोमीटर तक ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है जर्म्स पे। अब आइए देखते हैं आज की डेट में जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें हमारे, जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, उसका साइज क्या है। ये आप देख सकते हैं, ह्यूमन हेयर, बाल का साइज होता है 50 टू 180 नैनोमीटर। बीच पे जो सैंड पड़ी होती है, जो बालू का पतला सा टुकड़ा हो, छोटा सा टुकड़ा होता है, जो देखने में भी मुश्किल आती है, उसका साइज है 90 नैनोमीटर। ग्रेन ऑफ साल्ट, नमक जो हमारे यहां आता है, उसका साइज है 60 नैनोमीटर। व्हाइट ब्लड सेल्स 25 नैनोमीटर। ग्रेन ऑफ पोलन 15 नैनोमीटर। डस्ट पार्टिकल 10 नैनोमीटर, जिसे कहा जाता है PM10। रेड ब्लड सेल्स 7 टू 8 नैनोमीटर। रेस्पिरेटरी प्रोसेस, इसी तरह अगर नीचे आके देखते हैं तो कोरोना वायरस का साइज है 0.1। इतना छोटा वायरस है जिसकी वजह से हमें यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जितने भी वायरस एंड पैथोजन हैं, यूवी ए का स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो 400 से 315 नैनोमीटर होता है, यूवी बी 315 से 280 नैनोमीटर, यूवी सी 100 से 280 नैनोमीटर। यहां पर शार्ट वेव लेंथ में दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा शार्ट 254 नैनोमीटर है, जो सारे वायरस एंड पैथोजन पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में यूवीसी। एक भी इंफेक्टेड पर्सन अगर आपके आसपास है तो 72 आवर तक, जब तक उसका डिजीज दिखाई नहीं देने लगे, तब तक वो लोगों को इन्फेक्ट करता रहेगा, इन्फेक्टेड करता रहेगा। एक स्टडी में ये देखा गया है, कोविड-19 पेशेंट कैन रिलीज अप टू 100,000 वायरस विद एवरी मिनट दे ब्रीथ। एक मिनट जब वो सांस लेता है तो एक 100,000 वायरस को रिलीज करता है। ह्यूज वायरल लोड आज की डेट में रिपीटेड है इनहेलेशन में। जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी जगह बार फुल डोजेस ऑफ वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है। इसी की वजह से आज देख रहे हैं सब जगह लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, ये सब कुछ शुरू हो चुका है। काफी समय से, ये लगभग 1 साल से हम इससे सफर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर भीड़ कम हो। ये एक स्टडी है डॉक्टर नंदिनी जिन्होंने स्टडी करी कि आखिर
इस वायरस का हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जब तक हमारा ब्लैक पोर्शन ठीक रहता है तो ब्रीथ लेने में हमें आसानी रहती है, हम सांस ले पाते हैं। धीरे धीरे करके जब ये पूरी के पूरी लंग्स को भर देता है वायरस अपने आप को, तब हमारे को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और जब हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जब हमें वेंटिलेटर चाहिए होता है पुशअप के लिए। डॉक्टर नंदिनी ये देखा कि पहले ये कहा जाता था कि ये ओल्ड एज लोगों पर ही असर कर रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो 25 से 26 साल के युवा हैं जिन्हें इतना गंभीर संक्रमण हो जाता है कि 50% से भी अधिक का हिस्सा उनका वायरस से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा ऐसे मरीज भी हैं जो 1 महीने से अधिक समय तक वायरस से पीड़ित रहे हैं। आज की डेट में वो देख रहे हैं 40-50 के दशक, जो 40 से 50 के बीच में हैं, वो बहुत ही गंभीर बीमारी के साथ आ रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं, हाउ डज यूवीसी रेडिएशन इनएक्टिवेट माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस। यूवीसी लाइट करता क्या है, करेगा क्या। पीक जब आएगा तो किसी भी वायरस एंड पैथोजन के डीएनए को डीएक्टिवेट कर देगा। जब डीएनए को डीएक्टिवेट, चूंकि वायरस को मारा नहीं जा सकता, संभव नहीं है उसको मार पाना, उसे डीएक्टिवेट ही किया जा सकता है। जैसे ही वो अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेता है, वैसे ही फिर आपको अपने आप को मल्टीप्लाई करने की पावर को खो देता है। यहां इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह हेल्दी वायरस है जिसका डीएनए कंप्लीटली काम कर रहा है। जैसे ही यूवीसी के संपर्क में आता है, इसका डीएनए ब्रेक कर जाता है। जैसे ही ये डीएनए ब्रेक करता है, फिर ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो आपके लिए घातक नहीं है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई छोटी ऐसी चीज चली जाए जो हमारे बॉडी के लिए घातक नहीं है, तो या तो वो रेस्पिरेटरी से निकल जाएगी, और या फिर अगर पड़ी भी रहेगी बॉडी में तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। और नुकसान सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। अंदाजा लगा के देखें कि अगर बालू का एक कण चला जाए हमारे बॉडी में तो क्या होगा, या तो वो रेस्पिरेटरी से निकल जाएगा या कहीं फंसा पड़ा रहेगा, तो भी वो नुकसान नहीं कर सकता। क्योंकि वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, इस वजह से हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा घातक असर दिखते हैं, बहुत जल्दी दिखते हैं। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 72 आवर 48 आवर में ही दिखने लग जाता असर इसका। करता क्या है, ये जितने भी फंगस एंड मोल्ड हैं वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, बट यूवीसी के सामने वो अपने आप को रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहे। यूवीजीआई द ओनली वे टू स्टॉप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नोसोकॉमिकल इन्फेक्शियस। नोसोकॉमिकल इन्फेक्शन, आज जितने भी डेथ हो रही हैं, उन डेथ का रीजन सिर्फ ये है कि उनकी बॉडी किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। क्योंकि मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करी तो मेडिसिन काम भी नहीं कर पा रहा उनके ऊपर। UVGI the only way to kill inactivate them, since UVC is not found on Earth as the atmosphere block 100%. There is no known pathogen that is resistant to UVGI. Hospitals in the USA are now heavily relying on UVGI device to control antibiotic resistance MRSA, TB, E. coli. Look like this. SARS-CoV-19, नो नोन ड्रग्स टू कंट्रोल द डिजीज। आज की डेट में कोई भी ऐसा ड्रग्स नहीं है जो इसे कंट्रोल कर सके। इट इज वेरी इन्फेक्शियस एज इट हैज मेनी रिसेप्टर्स टू अटैच टू आवर ऑर्गन्स। इट इज डेडली फॉर सीनियर पर्सन्स विद co-microvirus. It is difficult to control as it is airborne and billions of particles can be released through the breath of infected person. The only way to protect occupants in indoor spaces is to sterilize the air. UVGI upper room air fixture have proven to be very effective in the controlling airborne infections. यहां पर एक बात आती है, हमारे को बाहर जहां पर एयर सर्कुलेट कर रही है वायरस का खतरा उतना ज्यादा नहीं होता जितना इंडोर में होता है। अभी आगे हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये HVAC सिस्टम को दिखाया गया है, जहां 2 स्लाइड्स आप देख सकते हैं। एक HVAC सिस्टम कंडेंसर पर, कूलिंग पर इतना सारा डस्ट पड़ा हुआ है। इतना सारा डस्ट होने की वजह से आपके HVAC का लोड बढ़ता है, आपका पावर कंजम्पशन बढ़ता है। जहां यूवी लाइट यूज किया गया है, आप कॉइल का क्लीननेस देख सकते हैं, कितना क्लीन है ये। उसी तरह से डक्ट में जगह जगह यूवीसी लाइट्स को यूज किया जा रहा है आज की डेट में,
एयर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। However, central HVAC disinfector does not prevent in room transmission. अंदाजा लगा के देखें कि अगर कोई सेंट्रलाइज बिल्डिंग है, कोई भी सेंट्रलाइज बिल्डिंग अगर है आज की डेट में, और उस बिल्डिंग में कोई भी एक व्यक्ति किसी एक रूम में आ गया, तो क्या होगा, उस बिल्डिंग के रूम के सेंट्रल एसी होने की वजह से उस रूम से पूरी की पूरी बिल्डिंग में अपने वायरस के इनहेलेशन को बढ़ा देगा। अगर उन्होंने कोई भी एक सेवियर रूप से इफेक्टेड व्यक्ति एक रूम में आया, तो वो सारे के सारे रूम जितने भी उस बिल्डिंग से कनेक्टेड है, उस एसी से कनेक्टेड है, सबको इन्फेक्टेड करने की पावर रखता है। इस वजह से reduce the risk person to person transmission from the air in the room, the US Centers for Disease Control and Prevention CDC recommend a minimum air changes of 12 to 15 times of air renewal per hour. यानी 12 से 15 बार कम से कम एयर को रिन्यू किया जाना चाहिए। तो यहां पर ये एक सिस्टम दिखाया गया है जहां पर आप देख सकते हैं कि यूवीसी, अभी ये कहा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है और ये सच भी है कि यूवीसी लाइट ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल सही बात है, ये नुकसान करती है। नुकसान कैसे करेगी? यदि आप डायरेक्टली उसके संपर्क में आते हैं और चले जाते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप वहां रुकते हैं और वो लगातार आपके स्किन पे पड़ती है तो स्किन डैमेज हो सकती है, खराश आ सकती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर आप उसमें रह भी गए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 48 आवर के अंदर वो ऑटोमेटिक बॉडी रिकूप कर जाती है, अपने आप को रिकवर कर लेती है, इसलिए बहुत ज्यादा घातक नहीं है। लेकिन आए और चले गए तो कोई नुकसान नहीं है। अपर रूम यूवीसी लाइट क्या करता है? हाँ, यहां आप देख सकते हैं यूवी लैंप यहां लगा हुआ है, ये डायरेक्टली ऊपर सरफेस पे टर्न करेगा, नीचे डाउनवर्ड इसकी लाइट आएगी नहीं, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के लिए ये नुकसान नहीं कर सकता। और अभी आप स्लाइड में देखेंगे आगे की बहुत सारी जगहों पे लोग हैं और अपर रूम यूवीजी लाइट लगी हुई है। यहां आप देख सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटेड स्पेस यूवीजीआई सिस्टम रेट्रोफिट, न्यूयॉर्क सिटी के शेल्टर में ये लगाया गया है। यहां पर लोग हैं फिर भी ये लगा हुआ है, यहां देख सकते हैं ये सारे यूवीसी लाइट लगे हुए हैं, अपर रूम यूवीजी लाइट। यूवीजी एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी वायरस और बग्स को इमीडिएट डीएक्टिवेट करने की पावर रखता है। Upper room UVGI irradiates the upper room air where there is no human presence with powerful beam UVC, hence no risk of exposure of human. यानी किसी भी ह्यूमन पे इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि लूवर्स एंड बैफल्स की वजह से प्रिवेंट कर दिया जाता लीकेज को, जो लीकेज बिल्कुल भी नीचे डाउनवर्ड नहीं आती, जिसकी वजह से एयर उस रूम में 12 से 15 बार ऑटोमेटिक सेंट्रल कन्वेक्शन फ्लो के तहत, ऑटोमेटिक फ्लो के तहत ये इरेडिएट कर देती है। कैसे किया जाता है? ये रिचर्ड विंसेंट हैं, माउंट सिनल हॉस्पिटल के, इन्होंने बिल्डिंग डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने देखिए क्या बताया है, यूवीजीआई फिक्सचर इनटू अपर रूम, यहां पर इन्होंने एक सिस्टम दिखाया कि ये पूरी की पूरी रूम में ऐसे ही ट्रेवल करेगा, नीचे लोग रहेंगे, उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। ये उसी सिस्टम का एक्सटेंशन है। अपर रूम यूवीजीआई फिक्सर, ओपन यूवीजीआई फॉर 9 फीट की हाइट, यानी 2.7 मीटर 9 फीट की हाइट पर इसे इंस्टॉल किया जाता है। रेस कहां जाती है? अपर रूम, अपर साइड में, इसीलिए इसका नाम है अपर रूम। लूवर्ड फिक्सचर डिजाइन ऐसा डिजाइन किया जाता है रिड्यूस डायरेक्ट डाउनवर्ड यूवी एक्सपोजर ऑफ रूम ऑक्यूपेंट्स, यानी जो भी रूम में होंगे उनका डाउनवर्ड एक्सपोजर बिल्कुल ना के बराबर होगा ही नहीं। ये सारे सिस्टम वही दर्शा रहे हैं, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। सेंटर में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी क्योंकि सेंटर में ही एयर कन्वेक्शन फ्लो जाएगा। जो नेचुरल कन्वेक्शन फ्लो है वो ऑटोमेटिक हॉट एयर ऊपर की ओर जाती है, जिसकी वजह से इमीडिएट उसे डिसइंफेक्ट कर देगी। ये नेचुरल एयर कन्वेक्शन फ्लो है। कंट्रोल कहां है? ग्रीन कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अल्टरनेटिव एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, इंक्रीज वेंटिलेशन। क्या चार्जेस आते हैं? इंक्रीज वेंटिलेशन
$1708, स्टैंड अलोन हेपा $420, यूवीजीआई $133। ये स्टडी इन्होंने करी है जिसका इन्होंने दिखाया। इस स्टडी में कितने लोगों ने पार्ट लिया, ये उन डॉक्टर्स के नाम है, वो रिसर्च करने वालों के नाम है जिन्होंने उस स्टडी को किया है। ये जगह जगह आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में, इसका यूज कहां कहां है, हॉस्पिटल, वेटिंग रूम, क्लिनिक, रेस्टोरेंट जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हो, ऑफिसेज, ऑपरेशन थिएटर, इन सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया। ये देख सकते हैं ये कैफेटेरिया है जिसमें नंबर ऑफ यूवीसी लाइट्स लगाए हुए, क्योंकि एक यूवी लाइट मैक्सिमम 200 से 300 स्क्वायर फुट के लिए होता है। 200-300 स्क्वायर फुट के बाद हमें दूसरा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। अपर रूम यूवीजे इंस्टॉल थ्रू आउट द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा बग और वायरस नहीं है, और डॉक्टर्स ये जान रहे हैं कि जितने भी डोजेस हम देंगे वो एंटीबॉडी बनाएंगी नहीं बनाएंगी, कितना बनाएंगी इस बारे में वो भी श्योर नहीं है। इसलिए ये प्रोडक्ट आज की डेट में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कॉरिडोर, ऑफिसेज, कॉन्फ्रेंस रूम, सुपर स्टोर, वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, क्लिनिक्स, इन सभी जगहों पे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। UVGI technology has been savior of our humankind whenever medicine have failed to work. आज जितने भी डेथ अमेरिका में 50 मोर देन 50,000 डेथ ऐसी हुई हैं जिनकी बॉडी ने किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, किसी भी एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उस एंटीबॉडी के ना बनने की कंडीशन में भी पेशेंट को सेफ रख सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी एंटीबॉडी बना नहीं रही है, उसके अंदर वायरस कंटिन्यू जा रहे हैं, तो लगातार अपने आप को वो लगातार इन्फेक्टेड होता जा रहा है। अब आइए देखते हैं टारगेट मार्केट कहां है, इसकी मार्केट कहां कहां है और कितना बड़ा स्कोप है इस प्रोडक्ट का। आज की डेट में हॉस्पिटल मोर देन 50,000 इन इंडिया, मोर देन 5 लाख क्लिनिक्स इन इंडिया, मेडिसिन शॉप्स, ऑल काइंड्स ऑफ shops in India, more than 80 lakhs. HVAC system 2 lakh already installed in India. Hotels more than 5 lakhs. Restaurant more than 20 lakhs. Offices more than 5 lakhs. Mall more than 20,000. Homes 2 करोड़ ऐसे घर हैं इंडिया में जिनकी वर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मेंटेनेंस मार्केट, एसी, कार में यूवीसी लाइट का सबसे ज्यादा स्कोप है, क्योंकि कार में जितने भी डैशबोर्ड बने हुए हैं, जब कार को गर्मियों में बाहर खड़ा किया जाता है तो वो एक गैस रिलीज करती है, दैट इज अ बेंजीन गैस, जो बहुत ही ज्यादा घातक है। यूवीसी लाइट क्या करेगी, जितने भी वायरस एंड पैथोजन उस बेंजीन के साथ आ रहे हैं उनको डीएक्टिवेट करने का काम करेगी। आज की डेट में ये प्रोडक्ट धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होता जा रहा है। ये नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया लगभग 50,000 है, ये गूगल पे आप सर्च करके देख भी सकते हैं। फार्मेसी स्टोर्स, ये सारे हमारे टारगेट मार्केट हैं जहां पर ये प्रोडक्ट लगना ही है। स्मॉल क्लिनिक्स जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, पासपोर्ट ऑफिस या इस तरह के ऑफिसेस जहां भी हैं, इस तरह, तो इस प्रोडक्ट का आज की डेट में स्कोप बहुत ही ज्यादा है। अब आप देखें कि मार्केट में प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं। यूवीसी के लिए, यूवी के और प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज मैं केवल अपर रूम यूवीसी की बात कर रहा हूं। तो इंडियन मार्केट में एक कंपनी है रीजेंसी, आप देख सकते हैं 100 to 200 300 स्क्वायर फुट के लिए इसका प्रोडक्ट आता है $1100 का। $1100 ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। 75 to 100 स्क्वायर फुट के लिए $680, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज। कवरेज 150 to 300 स्क्वायर फुट एरिया के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम $1045। अगर मैं 70 रुपए का भी डॉलर मानूं तो लगभग 70 से 75 हजार रुपए का ये प्रोडक्ट है। अवेलेबल प्रोडक्ट इन मार्केट इन दिल्ली, इन इंडिया, इस तरह के प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये प्रोडक्ट तब यूज होता है जब कोई ह्यूमन नहीं है, वहां पर कोई भी नहीं है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये प्रोडक्ट तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब वहां पर ऑक्यूपेंट हैं।
कॉइल के क्लीननेस के लिए, अपर रूम यूवीजीआई के लिए। तो ये आज की डेट में ये मार्केट है हमारी, रेजिडेंशियल, ऑफिसेज, हेल्थ केयर, ये सारी की सारी मार्केट है जहां पर इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। सो द समरी इज, समराइज कर देता हूं। सो यूवीजीआई सिस्टम कैन सेव टू अस, यूवीसी लाइट सिस्टम जनरेट वेल्थ फॉर अस, HVAC सिस्टम सेफेस्ट, होम एक्सेसरीज डिसइंफेक्टेंट, ऑफिसेस, फैक्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट एंड मेनी मोर एप्लीकेशन। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहां इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरे प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। मैं भानु प्रताप सिंह, 15 साल का मेरा लाइटिंग का एक्सपीरियंस है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं। इसके बाद आपके कुछ सवाल हैं तो उन सवालों को हम ले सकते हैं।